नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है भांजी का सौदा, सुहागरात का धोखा और दो कत्ल। बुआ की हैवानियत। छोड़ो ना, मुझे देर हो रही है। लड़की की आवाज कांप रही थी। अभी तो आई है यार। और जा रही है? लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जानता नहीं है मेरी बुआ को। जरा सी देर हुई ना तो गाल पर नहीं, सीधा रूह पर मारती है। लड़का मुस्कुराया। तो चल भागकर शादी कर लेते हैं। नई जगह, नया नाम, नई जिंदगी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मेरी छोटी बहन है, छुटकी। उसके बारे में कभी सोचा है? लड़का चुप हो गया। अगर इंतजाम कर सको दोनों का, तभी बोलना, वरना मुझे जाना होगा। और वो चली गई। बुआ नीलम की असलियत, गौरी और उसकी 9 साल की बहन छुटकी, दोनों के माँ बाप एक सड़क हादसे में मारे जा चुके थे। शहर में उनका सहारा बनी थी बुआ नीलम। पर नीलम सहारा नहीं, सौदागर थी। दिन भर गौरी से घर का काम, रात में बाहर दूसरों के घरों में नौकरानी का काम, और बदले में गालियां, मारपीट और ताने। तेरी रोटी मेरी वजह से है, समझी? नीलम अक्सर कहती। सौदे की शुरुआत हुई। एक दिन नीलम के घर आई मेनका देवी, एक अमीर, अकेली, चालाक और नीलम जी, आपकी भांजी बड़ी समझदार है। मेनका मुस्कुराई। समझदार नहीं, मजबूर है। नीलम की आंखों में लालच चमक उठा। मेनका ने बैग खोला। नोटों की गड्डियां, ये एडवांस है। नीलम ने तुरंत गिनना शुरू कर दिया। मेरी भांजी सस्ती नहीं है। नीलम बोली, अगर खुश रखती है तो और मिलेगा। सौदा तय हो गया। अचानक शादी तय हुई। गौरी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बुआ, ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। तेरी शादी, नीलम ने ठंडे लहजे में कहा। पर मैं बहुत छोटी हूं। चुप, तू नहीं करेगी तो छुटकी को भीख मांगनी पड़ेगी। गौरी टूट गई। उसकी शादी कर दी गई राजू से। राजू एक सीधा साधा
मेहनती लड़का था, लेकिन इस शादी का फैसला उसका नहीं था। सुहाग रात के रात राजू कमरे में नहीं आया। आई मेनका देवी। गौरी सन्न रह गई। डर मत, ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी। राजू मेरा है और तू मेरी। गौरी की आंखों में नफरत और मजबूरी दोनों थी। नौकर शंभू मेनका का दाहिना हाथ। शंभू नशे में धुत, गंदी नीयत। एक रात गौरी बीमार थी, दवा से असर नहीं हुआ। शंभू बोला, बुआ शराब देती थी। गौरी ने डरते हुए कहा। शंभू ने शराब ला दी। नशा चढ़ते ही हाथ बढ़े, नीयत खुल गई। उसी वक्त राजू आ गया। गौरी रो रही थी। इसने मेरी साथ जबरदस्ती की। राजू आग बबूला हो गया। मेनका ने शंभू को घर से निकाल दिया। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। कत्ल की रात। एक रात घर में सन्नाटा। अचानक चीख गई। राजू और शंभू दोनों मरे हुए, खून से सना चाकू मेनका के हाथ में। पुलिस आई। पुलिस जांच। कत्ल तुमने किया? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, मेनका कांप रही थी। गौरी आगे आई। सर, ये सच है, शादी सिर्फ दिखावा थी। राजू मेरे करीब आना चाहता था, इन्हें बुरा लगा और मेनका फंस गई। असली मास्टरमाइंड मेनका जेल चली गई। गौरी और छुटकी आजाद। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद इंस्पेक्टर को एक सुराग मिला। सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड्स, पुराने बयान। सच सामने आया। जहर गौरी ने मिलाया था। चाकू मेनका के हाथ में थमाया गया। पूरा खेल पहले से प्लान था। अंजाम। गौरी गिरफ्तार हुई। कोर्ट में उसने कहा, मैंने गुनाह किया और मजबूरी ने मुझे हैवान बना दिया। जज ने कहा, मजबूरी गुनाह की इजाजत नहीं देती। गौरी को सजा हुई। छुटकी को एनजीओ में भेजा गया। दोस्तों, गुनाह चाहे मजबूरी में हो या लालच में, कानून से कोई नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल
जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।